दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुबई में बनने वाले ऐसे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को चौंकाने वाले हैं, जिसके बाद लगभग हर इंसान दुबई जाने का सपना देखेगा। इसलिए दुबई के नंबर 1 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 10, ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मार्स। दोस्तों सालों से इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि मंगल पर जीवन संभव है या नहीं। वैसे तो वैज्ञानिकों ने अपने कई शोध के आधार पर इसका जवाब दे रखा है, लेकिन फिर भी कई देश और कई लोग उन जवाबों से सहमत नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों दुबई इस बात का जीता जागता सबूत देने के लिए कि हाँ मंगल पर इंसान रह सकते हैं, यूएई और इमिरेट्स मार्स मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो लगभग आने वाले 100 सालों में पूरे यूएई को मंगल पर शिफ्ट कर देगा और इस काम को मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर से अंजाम दिया जाएगा। यानी दोस्तों अब आने वाले समय में अगर आपको दुबई घूमना होगा तो आपको मंगल ग्रह का टिकट कटाना पड़ेगा। नंबर 9, अंडर वाटर होटल। दोस्तों ये होटल पानी के नीचे बना दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, जो यूएई के जुमराह द्वीप के 20 मीटर नीचे बना है। ये होटल लगभग 260 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और ये पूरी जगह दुबई के प्रिंस की है। दोस्तों इस होटल को पूरा बनाने में 600 मिलियन यूरोज यानी भारतीय रुपए में कहे तो लगभग 50 अरब तक का खर्चा हुआ था। इसलिए ये दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में से भी एक है। दोस्तों ये होटल एक अंडर वाटर ट्रेन और एक लैंड स्टेशन से कनेक्टेड है। साथ ही इस होटल में 2200 रूम्स हैं। इसे बनवाने वाले का मानना है कि पानी इंसानों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इंसानों को पानी के साथ भी रहना चाहिए। दोस्तों क्या आपने कभी इससे पहले सोचा था कि कोई होटल पानी के नीचे भी बन सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों वैसे तो आज के समय में कई देशों ने बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन दुबई ने इस सिस्टम को एक और लेवल अप करने की सोची है। दोस्तों साल 2030 तक दुबई का ये टारगेट है कि वो दुबई के लगभग 25% ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी तरह से ड्राइवरलेस कर देगा और सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि बसेस और ट्रेन भी बिना ड्राइवर के अपने आप चलेंगी। साथ ही वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहेंगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से दुबई को कई सारे फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो यही होगा कि दुबई में सालाना ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होने वाले 46 करोड़ रुपयों की बचत होगी। साथ ही एक्सीडेंट भी कम होंगे और ट्रैफिक न होने की वजह से लोग लेट होने से बचेंगे, जिससे धीरे धीरे दुबई स्मार्ट सिटी से स्मार्टेस्ट सिटी बन जाएगी। नंबर 7, ग्रीक टावर। दोस्तों अब बुर्ज खलीफा के बाद दुबई एक ऐसा टावर बनाने वाला है जो बुर्ज खलीफा को भी छोटा बना देगा। दूसरे देश कहीं इस प्लान पर पानी न फेर दें, इसलिए दुबई ने अभी इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया है, मगर कुछ सूत्रों की माने तो ये टावर लगभग 1300 मीटर ऊंचा होने वाला है। यानी दोस्तों जहां सऊदी अरब 1000 मीटर ऊंचा जद्दाह टावर बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वाला देश बनने का सपना देख रहा है, वो सपना शायद सपना ही रह जाएगा। दोस्तों दुबई का कहना है कि ये टावर आधुनिक इस्लाम का प्रतीक होगा। इसी के साथ दुबई दुनिया के मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से नंबर 1 पर होगा। नंबर 6, अटलांटिक रिजॉर्ट्स। दोस्तों वैसे तो दुबई में हैरत अंगेज इमारतें और बिल्डिंग्स की कोई कमी नहीं है, मगर अभी भी दुबई एक ऐसा रिजॉर्ट बनाने की तैयारी में है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने वाला है। ये ऐसा रिजॉर्ट होगा जो पूरी दुनिया में इकलौता होगा। दोस्तों 43 माले के इस रिजॉर्ट में 13 रेस्टोरेंट्स, 2000 जेली फिशेज और 90 पूल्स होंगे। साथ ही इसमें लगभग 693 होटल रूम्स होंगे। बसने के लिए 331 अपार्टमेंट्स मौजूद होंगे। इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 5500 टन के स्टील और 10 फुटबॉल फील्ड जितने शीशे इस्तेमाल किए गए हैं। यानी दोस्तों इस रिजॉर्ट में रहने वालों का एक घर जितना बड़ा कमरा तो होगा ही, साथ ही उनका प्राइवेट बीच भी होगा जहां से वो जब चाहे समुद्र की सुंदरता निहार सकेंगे। नंबर 5, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों वैसे तो म्यूजियम वो जगह होती है जहां इतिहास से जुड़ी चीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने देश की कला और संस्कृति को जान सके। पर दुबई एक ऐसा म्यूजियम बना रहा है जो अतीत की यादों का नहीं बल्कि आने वाले भविष्य का आभास कराएगी। दोस्तों इस बिल्डिंग का ढांचा साल 2019 में तैयार कर लिया गया था और इसका आकार काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि ना तो ये लंबी है और ना ही चौड़ी, ना सीधी है और ना ही टेढ़ी। इसका आकार कुछ कुछ अंडे जैसा तो कुछ अंगूठी जैसा है। साथ ही इसमें जो शीशे के पैनल्स लगे हैं उन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इसे बनवाने वाले ने ये नहीं बताया है कि ये क्या लिखा है, पर दोस्तों जो भी हो, रात में इस
लिखावट की वजह से ये म्यूजियम बेहद सुंदर दिखेगा। इसके अलावा ये म्यूजियम 78 मीटर ऊंचा होगा और रोशनी के लिए इसमें 14 किलोमीटर लंबी LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। इस म्यूजियम में रोबोट्स से लेकर हर वो चीज मौजूद होंगी जो एक इंसान आने वाले समय में बना सकेगा। नंबर 4, बुर्ज खलीफा। अब दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने दुबई के बुर्ज खलीफा का नाम न सुना हो, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई हर तरफ बस इसी के चर्चे थे। आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई ये इमारत बादलों के पार तक पहुंच गई थी। इस इमारत ने दुनिया भर के बड़े से बड़े इमारतों को छोटा बना दिया था। दोस्तों बुर्ज खलीफा ने 828 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का तो रिकॉर्ड बनाया ही है, पर साथ ही इसने कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, सबसे तेज चलने वाले लिफ्ट, सबसे ज्यादा माले की बिल्डिंग्स, सब इसी के नाम है। नंबर 3, सिटी लैंड मॉल। दोस्तों आज के समय में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जो दुनिया को चौंकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, और इसी परंपरा को कायम रखते हुए वो एक ऐसा मॉल बना रहा है जो आधे शहर जितना बड़ा होगा। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस मॉल में हर सुख सुविधा मौजूद होगी। इसके अंदर की बनावट और सजावट आपको बाहरी दुनिया का भी एहसास कराएगी। दोस्तों इस मॉल में लगभग 75 रेस्टोरेंट्स और 12 सिनेमा हॉल मौजूद होंगे। साथ ही लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर तक की जगह होगी। इस मॉल में एक साथ लगभग 7,000 लोग शॉपिंग कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस मॉल में बच्चों के मनोरंजन के लिए वाटर पार्क और लगभग 6,000 लोगों की गाड़ी खड़ा रखने के लिए पार्किंग लॉट भी बनाया जाएगा। और तो और इसके बीचों बीच में कई खूबसूरत बगीचे भी बने होंगे। यानी ये एक ऐसा मॉल होगा जो साइज के मामले में तो सबसे बड़ा होगा ही, साथ ही खूबसूरती और सुविधाओं के मामले में भी नंबर 1 होगा। नंबर 2, फ्यूचर एक्सपो। दोस्तों इस मेगा प्रोजेक्ट का मेन मकसद दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, इन सब बातों पर दुनिया भर के देशों की राय और प्लान्स जानना है। दरअसल ये एक मेले की तरह होता है जो सबसे पहले अफ्रीका, फिर पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया में हुआ था, और इस बार ये बैठक दुबई में हो रही है। दोस्तों इसमें सभी देश शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी जैसे कई मुद्दों पर बात करते हैं कि ऐसा क्या क्या किया जाए जिससे कि दुनिया का और विकास हो सके। इस बार दोस्तों बड़े बड़े देशों ने जैसे कि जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने अपने अपने फ्यूचर्स प्लान बताए हैं। साथ ही कुछ देशों ने मॉडल और मूर्तियों को बना करके अपने प्लान्स को एक्सप्लेन किया। नंबर 1, फ्यूचर ऑफिस। दोस्तों आज विज्ञान और तकनीकी इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब चीजें 2D की बजाय 3D में बनने लगी हैं, और इसी को ध्यान में रखकर दुबई एक ऐसा ऑफिस बना रहा है जहां 3D प्रिंटिंग की तकनीक को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग ऑफिस होगा जिसमें इंसान और रोबोट्स दोनों एक साथ काम करते नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में ही कर दी गई थी, जिसका उद्घाटन दुबई के शेख मोहम्मद अल राशिद ने की थी। इस ऑफिस को भविष्य का ऑफिस भी कहा जाता है, और इसके पूरा बन जाने के बाद दुबई भी तकनीकी के मामले में दुनिया के बड़े देशों को टक्कर दे सकेगा। तो दोस्तों दुबई के इन मेगा प्रोजेक्ट्स में से आपको किस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने का सबसे ज्यादा इंतजार है, हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।